अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई अब डेटा वॉर तक आई। असल में हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ दुनिया की ऊर्जा का केंद्र नहीं है, बल्कि डेटा सेंटर भी है। इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर तमाम डेटा केबल्स समुद्र के अंदर से होकर गुजरते हैं। इसको देखते हुए ईरान की IRGC ने फारस की खाड़ी में बिछे अंडर सी केबल्स और क्लाउड नेटवर्किंग पर हमले की धमकी दी है। इससे सारी ऑनलाइन व्यवस्था चौपट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया को कितना नुकसान होगा, देखिए इस पर हमारा ये खास रिपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंडर सी केबल्स का जाल। IRGC बनेगा इन्हीं समुद्री केबल्स का काल। डेटा केबल्स का कटना यानी नेट तत्काल बंद। फेसबुक, व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ठप। एक्स के साथ तमाम वेबसाइट भी बंद। सारा ऑनलाइन कामकाज एकदम से बंद। बैंकिंग और नेट बैंकिंग लेन देन बंद। ATM से लेकर पेटीएम तक होंगे नाकाम। कॉल सेंटर्स में पूरी तरह काम बंद। तमाम IIIT इंजीनियर्स बेरोजगार। कंप्यूटर से जुड़े तमाम काम बंद। अगर आपका कंप्यूटर और लैपटॉप और टैबलेट स्लीप मोड में चला जाए, मोबाइल पर इंटरनेट सेवा बंद हो जाए, तो आप ना तो बैंकिंग सेवा का काम कर सकेंगे और ना ही किसी को पेमेंट। फूड डिलीवरी तक ठप हो जाएगी। साथ ही बड़ी तादाद में लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा? क्यों, मात्र सोचकर ही आपके माथे पर पसीना आ गया ना। मगर ईरान के लोग ये सब कुछ पिछले 55 दिनों से झेल रहे हैं। ईरान की नई धमकी से पूरी दुनिया हलाकान परेशान है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न सिर्फ तेल के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ से दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट अंडर सी केबल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे काट दिया तो मुश्किल हो सकती है। डेटा केबल्स पर हमला सॉफ्टवेयर डिफाइंड वॉरफेयर का चरम है। यानी हॉर्मुज की केबल्स कटती है तो डेटा पैकेट लॉस इतना अधिक होगा कि इंक्रिप्शन प्रणालियां भी फेल हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद खतरनाक डेवलपमेंट सामने आ रहा है। ईरान से जुड़े मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों ने इशारा किया है कि समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स भी अब टारगेट बन सकती हैं। ये वही केबल्स है जिन पर दुनिया का लगभग पूरा इंटरनेट चलता है। तो क्या अगर ईरान ने ऐसा किया तो दुनिया भर का इंटरनेट ठप हो जाएगा? अभी तक जंग की चर्चा तेल, जहाज और मिसाइल तक सीमित थी, लेकिन अब बात डेटा वॉर तक पहुंचती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC से जुड़े मीडिया ने पर्शियन गल्फ और हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क को हाईलाइट किया है। इसका मतलब यह है कि ईरान का अगला टारगेट अंडर सी केबल हो सकते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में आ सकता है। इंटरनेट का आर्किटेक्चर विकेंद्रीकृत है, लेकिन फिजिकल केबल्स कुछ चेक पॉइंट्स जैसे हॉर्मुज पर केंद्रित है। यह फिजिकल वल्नरेबिलिटी पूरे वैश्विक क्लाउड इकोसिस्टम को खतरे में डालती है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, बल्कि ये डिजिटल दुनिया का भी बड़ा चेक पॉइंट है। यहाँ से कई इंटरनेशनल फाइबर ऑप्टिक केबल्स गुजरती हैं, जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ती हैं। अगर यहाँ कोई नुकसान होता है तो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कई देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा डेटा ट्रैफिक गुजरता है। खाड़ी देशों जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर और कुवैत की इंटरनेट लाइफलाइन इन्हीं केबल्स पर टिकी हैं। इंटरनेट का आर्किटेक्चर विकेंद्रीकृत है, लेकिन फिजिकल केबल्स कुछ चेक पॉइंट्स पर केंद्रित है। ये फिजिकल वल्नरेबिलिटी पूरे वैश्विक क्लाउड इकोसिस्टम को खतरे में डालती है। कितनी केबल्स गुजरती हैं और कितना बड़ा असर हो सकता है, अब लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। रेड सी और हॉर्मुज के आसपास दर्जनों सबमरीन केबल्स मौजूद हैं। सिर्फ रेड सी में ही करीब 15 से 20 केबल्स गुजरती हैं। ये केबल्स मिलकर एशिया, यूरोप
और अफ्रीका के बीच डेटा ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा संभालती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का 85% से ज्यादा इंटरनेट डेटा इन्हीं अंडरसी केबल से चलता है। मगर एक दो केबल कटती है तो असर सीमित हो सकता है, लेकिन अगर एक साथ कई केबल्स को नुकसान होता है तो इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है, वेबसाइट डाउन हो सकती है और बैंकिंग, क्लाउड और डिजिटल सर्विस पर असर पड़ सकता है। केबल कटने से केवल फेसबुक, यूट्यूब बंद नहीं होंगे, बल्कि वैश्विक वित्तीय लेजर और स्टॉक मार्केट का रियल टाइम डेटा सिंक्रोनाइजेशन रुक जाएगा, जो आर्थिक अराजकता पैदा करेगा। तो क्या भारत को भी खतरा है? आइए जानते हैं। भारत इस मामले में पूरी तरह सिक्योर और सेफ नहीं है। भारत का करीब 60% इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिम की तरफ यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली केबल से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर हॉर्मुज या रेड सी में केबल्स को नुकसान होता है तो भारत में इंटरनेट स्लो हो सकता है। खासकर इंटरनेशनल वेबसाइट, क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास एक दूसरा रास्ता भी है जो पूर्व की तरफ सिंगापुर और पैसिफिक के जरिए जाता है, लेकिन वो पूरी तरह बैकअप नहीं बन सकता, इसलिए जोखिम बना रहता है। भारत को समुद्री डेटा सुरक्षा के लिए अंडर वाटर सेंसर नेटवर्क की आवश्यकता है। हॉर्मुज की धमकी ये बताती है कि डेटा सुरक्षा अब साइबर नहीं बल्कि नेवल सुरक्षा का विषय है। अब कैसे हो सकता है केबल्स को नुकसान, इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अंडरसी केबल्स को काटना आसान नहीं होता, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। कई बार ये जानबूझकर नहीं बल्कि हादसे में भी टूट जाती है, जैसे जहाज का एंकर घसीटने या समुद्र में माइन बिछाना। पहले भी ऐसे केस सामने आ चुके हैं जब एक जहाज की वजह से कई केबल्स कट गई थी और इंटरनेट पर बड़ा असर पड़ा था। अगर कोई देश जानबूझकर ऐसा करता है तो वो और भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि एक साथ कई केबल्स को टारगेट किया जा सकता है। मल्टीपाथ रूटिंग भी इस संकट को हल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अधिकांश वैकल्पिक रूट भी उन्हीं क्षेत्रों से गुजरते हैं। ये एक डिजिटल ब्लैक होल की स्थिति है। अगर केबल कट जाए तो क्या होगा, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले असर इंटरनेट स्पीड पर दिखेगा, फिर धीरे धीरे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर असर आएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यूपीआई, क्लाउड सर्विसेज, वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटरनेशनल कॉलिंग प्रभावित हो सकती हैं। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान की धरती पर हमले के बाद अब ईरान के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ। ग्लोबल इंटरनेट मॉनिटरिंग ने दिखाया कि ईरान के इंटरनेट कनेक्टिविटी अचानक भारी गिरावट पर पहुंच गई। देश का भारी ट्रैफिक सामान्य के सिर्फ कुछ प्रतिशत रह गया। अगर नुकसान ज्यादा हुआ और रिपेयर टीम्स वहां नहीं पहुंच पाई तो समस्या कई हफ्तों या महीनों तक भी चल सकती है। पहले भी कुछ केबल्स को ठीक करने में कई महीने लग चुके हैं। अंडरसी केबल्स पर हमला डेटा की गोपनीयता से अधिक उसकी उपलब्धता पर प्रहार है। यह युद्ध का एक नया आयाम है। क्या यह सिर्फ धमकी है या असली खतरा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ सीधी धमकी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। यानी अगर जंग बढ़ती है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट बन सकता है, क्योंकि एक बड़ी बात यह भी है कि अगर ईरान केबल्स काटता है तो उसका खुद का इंटरनेट भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स इसे आखिरी विकल्प मानते हैं, लेकिन खतरा फिर भी बना रहता है। 5G और भविष्य की 6G तकनीकें इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर पर टिकी हैं। हॉर्मुज में व्यवधान का मतलब है वैश्विक संचार का दशकों पीछे चला जाना। अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बड़ी चेतावनी दी है कि फारस की खाड़ी में मौजूद महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स और क्लाउड नेटवर्क आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। IRGC से जुड़े मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के डिजिटल बैकबोन को रणनीतिक रूप से कमजोर बताया है। रिपोर्ट्स में UAE,
कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों में बिछी अंडर सी केबल्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार से मैप किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ तेल सप्लाई का अहम रास्ता नहीं है, बल्कि ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक ले जाने वाली केबल्स का भी बड़ा कॉरिडोर है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन सिस्टम को नुकसान पहुंचा तो पूरे मध्य पूर्व में बड़े स्तर पर इंटरनेट आउटेज हो सकता है। इससे फाइनेंशियल नेटवर्क, बिजनेस और सरकारों पर गहरा असर पड़ेगा। IRGC का यह कदम ग्रे जोन वॉरफेयर है। वो सीधे युद्ध के बिना दुनिया को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की धमकी दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर के बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है। पहले ही डेटा सेंटर्स पर हमलों की खबरें आ चुकी है। अब साइबर वॉर और इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर की आशंका बढ़ गई है। अंडरसी केबल्स सकरे समुद्री रास्ते से गुजरती है, इसलिए इन्हें क्षति पहुंचाना अपेक्षाकृत आसान है। वहीं कुछ प्रमुख केबल्स के भी टूटने से पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी ठप हो सकती है। IRGC की चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। इससे साफ होता है कि ईरान अब ऊर्जा सप्लाई के साथ साथ डिजिटल नेटवर्क्स को भी दबाव बनाने के हथियार के रूप में देख रहा है। ईरान में लगातार 94 दिन इंटरनेट ठप है, जिससे लोगों के रोजगार और व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। अमेरिका इजराइल युद्ध और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण ये पाबंदी 1272 घंटों से ज्यादा समय से लागू है। हॉर्मुज में पानी उथला है, यहाँ केबल्स काटना आसान है। ईरान के पास मिनी सबमरीन और गोताखोरों की ऐसी टीम है जो बिना किसी आहट के इसे अंजाम दे सकती है। आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट के बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल लगता है, वहीं ईरान में पिछले 54 दिनों से भयानक डिजिटल डार्कनेस यानी इंटरनेट ब्लैकआउट जारी है। इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रखने वाली प्रमुख वैश्विक संस्था नेटब्लॉक्स के ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान में इंटरनेट सेवाएं लगातार 1272 घंटों से अधिक समय से पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि देश के बिगड़ते हालात के चलते सरकार की ओर से लगाई गई एक सोची समझी पाबंदी है। बहरहाल देश की एक बड़ी आबादी पूरी दुनिया से कट चुकी है और उनके पास संचार का कोई ठोस साधन नहीं बचा है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ईरान दुनिया को दिखा रहा है कि उसके पास वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्विच है। भारत के लिए यह अपनी केबल बिछाने की चेतावनी है। इस पाबंदी के पीछे की असल वजह क्या है, आइए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। इस बड़े इंटरनेट शटडाउन की पृष्ठभूमि इस साल की शुरुआत में ही तैयार हो गई थी। जनवरी के शुरुआती दिनों में ईरान के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया था। इन विरोध प्रदर्शनों की आग और सूचनाओं को तेजी से फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने सबसे पहले इंटरनेट पर शिकंजा कसा, लेकिन हालात तब और भी बेकाबू हो गए जब फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का सैन्य टकराव शुरू हो गया। भारी हमले के खतरे और आंतरिक विरोध के इस दोहरे दबाव में ईरानी सरकार को इंटरनेट पाबंदियों को चरम पर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। समुद्र के नीचे का बुनियादी ढांचा अब नया युद्ध क्षेत्र है। यदि हॉर्मुज की केबल्स को नुकसान पहुंचा तो मरम्मत में लगने वाला समय ही सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ईरान अपनी डिनायबिलिटी, इनकार करने की क्षमता का उपयोग कर सकता है। वो इसे एक्सीडेंट बताकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है। इस 55 दिन लंबे शटडाउन पर वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने इसे नागरिकों के सूचना के अधिकार का घोर उल्लंघन बताया है। आम जनता जो छिटपुट तरीके से प्रॉक्सी के जरिए अपनी आवाज बाहर निकाल पा रही है, उसमें भारी आक्रोश है। नागरिकों का कहना है कि युद्ध और प्रदर्शनों के बीच वह अपने ही घरों में डिजिटल बंधक बनकर रह गए हैं। वो ना तो अपने करीबियों की खरीद जान पा रहे हैं और ना ही व्यापार कर पा रहे हैं। अंडरसी केबल्स का सुरक्षा कवच बहुत कमजोर है। ये हमला केवल डेटा पर नहीं, बल्कि पश्चिम की तकनीकी श्रेष्ठता पर भी प्रहार होगा।
क्या नीतियां बदलने को मजबूर कर सकता है यूएन और वैश्विक समुदाय? आइए इसे भी समझ लेते हैं। अब दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान सरकार आने वाले दिनों में इस पाबंदी में कोई ढील देगी। अमेरिका इजराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच ये देखना भी अहम होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय का दबाव ईरान को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर सकता है। टेक कम्युनिटी लगातार नेट ब्लॉक्स के डेटा और जमीनी हालात की निगरानी कर रही है ताकि शटडाउन हटने या किसी भी नए डिजिटल प्रतिबंध की जानकारी सामने आ सके। समुद्री डकैती से निपटना आसान है, लेकिन राज्य प्रायोजित केबल तोड़फोड़ से निपटना अंतर्राष्ट्रीय कानून की जटिलता के कारण कठिन है। इस पूरी घटना का एक बड़ा पहलू वैकल्पिक संचार की जंग और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जब भी किसी देश में इंटरनेट बंद होता है तो ब्लैक मार्केट में वीपीएन और सैटेलाइट इंटरनेट की मांग अचानक बढ़ जाती है। ईरान के युवा और टेक एक्सपर्ट दुनिया से जुड़ने के लिए बेहद महंगे और जोखिम भरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही शटडाउन ने यह भी साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमा पर हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचनाओं के प्रवाह को रोककर दुश्मन देश या अपने ही नागरिकों को पंगु बना देना भी युद्ध की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऊर्जा युद्ध अब डेटा युद्ध में बदल रहा है। हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे संवेदनशील डिजिटल नाका बन चुका है। कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि दुनिया अब सिर्फ तेल और जमीन पर नहीं बल्कि डेटा पर भी चलती है, और ये डेटा समंदर के नीचे बिछी पतली केबल से गुजरता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं बल्कि इंटरनेट का भी रास्ता बन चुका है। अगर यहाँ कुछ होता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़।